नमस्कार दोस्तों। बीटीसी आपका 95,000 के आसपास चल रहा है। टैक्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा लोगों में दोबारा से नोटिस वगैरह आ रहे हैं, कुछ कन्फ्यूजन है। तो क्या हल हो सकता है? क्या टैक्स आपको 30% देना पड़ेगा, या ये कहीं कोई ग्लिच है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको टैक्स नोटिस आ रहे हैं, यानी कि इनकम टैक्स की तरफ से? तो आपको क्या करना चाहिए, आगे क्या ठीक रहेगा आपके लिए? इस पर भी आपके कुछ सवाल है, उन पर भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा मार्केट देख लेते हैं। जो 98 के आसपास चल रहा था, वहां से अभी 95,000 और 500 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा कोई उलटफेर तो है नहीं, यहीं इसी रेंज में हम ज़्यादातर घूम रहे हैं। मैंने कहा ना, 98 के ऊपर हम कुछ स्टैंड करें, कुछ वहाँ पर और वॉल्यूम जनरेट हो, तब तो ठीक है, थोड़ा ऊपर का हिसाब। लेकिन अभी फिलहाल जो मैंने आपसे अभी 2 दिन से कंटिन्यू ये जो कह रहा हूँ कि जो वीकेंड है ना, एक तरह से हॉलीडे जो चल रहा है, यानी ये आपका 1 तारीख के बाद भी आप 1-2 दिन और मान के चल सकते हैं। तो कुछ ऐसा इसी वजह से ऐसा है, वॉल्यूम है नहीं मार्केट में और लोग अपने वीकेंड में बिजी हैं। हम लोग बस मार्केट में देख रहे हैं कि आखिर ये अप एंड डाउन क्यों हो रहा है। कि हमारी जो थिंकिंग है वो यही रहती है कि बस मार्केट ऊपर ऊपर चलता रहना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। तो भाई ये मार्केट का सीन है जो आपको देखने को मिलता रहेगा। तो यहाँ अभी डरने की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, 95 के ऊपर 5 बार तो रिसेंटली में आ चुके हैं, छठी बार फिर से वापस वहीं आ गए 95,000 के आसपास। तो बहुत डरने की बात नहीं। यहाँ से जाएंगे तो फिर दोबारा से वहीं हम 92 के आसपास भी जा सकते हैं। लेकिन मार्केट है, कुछ नहीं कह सकते वहाँ तक भी जाएंगे या नहीं जाएंगे। अभी थोड़ा सा ये है कि भाई मैं तो सिर्फ वीकेंड देख के चल रहा हूँ कि जो हॉलीडे चल रहे हैं इसका सारा कारण यही है। बाकी और ऐसा मार्केट में फिलहाल पैनिक वाला कुछ नहीं है जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत हो। तो फिलहाल मार्केट में आप एंजॉय कीजिए, ज़्यादा इस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जो आपके सवाल हैं टैक्स को लेकर कि बहुत सारे लोग, आज किसी भाई ने मुझे वीडियो भी भेजा था, नोटिस आ रहे हैं कि साहब आपने इतना गेन किया है, ये है वो है, फलाना ढिपका जो भी है। मैं पहले आपको थोड़ा सा ये कंफर्म करूंगा, जहां पर भी आपका टीडीएस कटेगा, ये जो सीन है ना, टीडीएस की वजह से क्रिएट होता है। और ये अभी अगर मैं आपको एक चीज कहूं, जो भी लोग अभी जो टैक्सेशन में बैठे हुए हैं उनको खुद नहीं पता है कि एक्चुअली क्रिप्टो को लेके ये फाइनेंशियली रूल क्या है ही नहीं कोई रूल। पहले अगर देखें तो अगर रूल होता तो मे बी ये जो आपके सामने टैक्स के लिए जो भी नोटिस आ रहे हैं ये शायद नहीं आते। लेकिन अब आ इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि एक्चुअली है क्या। अब यहां पर आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपके पास टैक्स के नोटिस आ भी गए कि आपने जो है मल्टीपल बहुत ज्यादा गेन किया है या जो भी है। देखिए, जितनी बार आपका टीडीएस कटेगा, और टीडीएस ज्यादातर जो एफआईयू से रजिस्टर्ड जितने भी एक्सचेंज हो चुके हैं वो सभी टीडीएस काट रहे हैं। और टीडीएस की रिपोर्ट आपकी हर एक ट्रांजैक्शन की सरकार के पास जा रही है। तो सरकार को इससे तो कोई मतलब है नहीं कि इस बंदे ने कितना कमाया है या कितना खोया है इस मार्केट में। उनको यह दिखाई दे रहा है कि बंदा धड़ाधड़ ट्रांजैक्शन कर रहा है। ट्रांजैक्शन कर रहा है तो इसका मतलब कमा रहा है। उनको तो बस एक वो थिंकिंग जाती है कि कमा रहा है। क्यों? उनको 30% दिखाई देता है। उनको ये नहीं दिखाई दे रहा कि बंदा लॉस में है, अपना इस क्रिप्टो से उस क्रिप्टो में जा रहा है, उसमें लॉस हो रहा है तो फिर किसी और क्रिप्टो में जा रहा है। इससे उसको कोई मतलब नहीं है। उनको तो ये दिखाई दे रहा है कि बंदा फटाफट इधर से उधर जा रहा है, यानी कि यहां से प्रॉफिट ले रहा है, वहां से प्रॉफिट ले रहा है, फिर वहां से प्रॉफिट ले रहा है। लेकिन यहां तो कुछ उल्टा हो रहा है। यहां बंदा अपनी खाल बचाने के लिए, इसमें लॉस हो रहा है तो लॉस को किसी दूसरे क्रिप्टो में शिफ्ट कर रहा है, वहां से किसी और क्रिप्टो में शिफ्ट कर रहा है, सिर्फ अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन सरकार को यह नजर आ रहा है कि बंदे का टीडीएस कट रहा है तो इसका मतलब यह है कि यह बंदा मोटी कमाई कर रहा है। अब मोटी कमाई कर रहा है तो इसको 30% का हिसाब किताब मांग लिया जाए, भाई 30% दे दो। अब यहां पर आपको देखो कुछ नहीं करना, आप जो नोटिस आ रहा है ना उसका ईमेल के जरिए जवाब ज्यादा देने की कोशिश करें। इनके पोर्टल पे जाके आप जो अपना पूरा एक पूरा चिट्ठा बना के जो है इनको आप भेजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा पोर्टल पर। क्योंकि ईमेल का तो बस ऐसे ही है, कई बार नोटिस में आया आया नहीं आया, उसको रिकमेंड किया किया नहीं किया। तो ईमेल पर भाई देखो बहुत ही बिरले ही लोग होते हैं जिनको कुछ ऐसा रिप्लाई मिलता है या जिनकी कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। आप इनका जो पोर्टल है आप वहां पर जाके, और वो भी आप किसी एक, मैं तो ये कहूंगा कि बढ़िया सीए के जरिए अगर ये काम करवाएं तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप खुद अगर अपने आप से करेंगे तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहां अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, यहां पर अभी एक जोधपुर का केस आया, अगर आपने थोड़ा सा भी एक्टिव होंगे तो मालूम पड़ा होगा। जोधपुर के केस में क्या हुआ है, बंदे का लॉन्ग टाइम एक तरह से प्रॉफिट हुआ। अब इसने 5-6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होंगे उस टाइम पर, और लगभग उसको प्रॉफिट हुआ 6 करोड़ से ज्यादा का। अब प्रॉफिट 6 करोड़ से ज्यादा का, इसका मतलब यह है कि 30% टैक्स भी बनता है, क्योंकि प्रॉफिट पे टैक्स बनता है।
अब 30% के हिसाब से अप्रोक्स आप ये मान लीजिए 1,80,00,000 रुपए टैक्स बना। सरकार ने तो मांग लिया साहब 1,80,00,000 दे दो। अब भाई लगाया हमने 6 करोड़ प्रॉफिट हुआ, लक बाई चांस किस्मत से हमें, और हम 1,80,00,000 आपको दे दें। तो भाई बंदे ने साहब जो है कोर्ट की रास्ता पकड़ी कि ऐसे तो बात नहीं बनी कि भाई थोड़ा बहुत तो होता तो ठीक है, समझ में आता, और वो भी अगला 3 साल से ज्यादा होल्ड करके बैठा था। अब यहां हमारा शॉर्ट टर्म गेन नहीं था, ये हमारा लॉन्ग टर्म गेन था। क्यों? हमने होल्ड भी प्रॉफिट होने के बाद भी 3 साल किया है। तो ये अगर टैक्सेशन के हिसाब से देखा जाए या जो स्टॉक मार्केट में जो चीज चलती है, भाई शॉर्ट टर्म के लिए टैक्सेस कुछ अलग बनते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए टैक्सेस थोड़े से कम बनते हैं। तो उसका जो सीन ये क्रिएट हुआ लॉन्ग टर्म में जाके, तो भाई वैसे तो उसको भी किसी ने नहीं सुना। जैसे आप ये भाई लोग मुझे जो बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास टैक्स के नोटिस आ रहे हैं, तो वही उसके पास था, उसने भी सीधा कोर्ट ही गया, तब जाके अपना टैक्स बचा पाया। और यहां कानूनी ही पूरा चेंज हो गया। कोर्ट ने साफ कह दिया भाई ये तो लॉन्ग टर्म में आता है, शॉर्ट टर्म में आप इतना कैसे वसूल कर सकते हो। तब जाके उसको जो है काफी कुछ राहत मिली, यानी कि फिर जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो टैक्स बनता है वो उसको जो है पे करना पड़ा। तो ये सीन क्या है कि भाई देखो, जब इस टाइप का कुछ क्रिएट होता है ना, तो खुद अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अब यहां ये कहो कि भाई और कोई कुछ इसमें कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक्चुअली है क्या, हमारे कोई रूल्स रेगुलेशन तो है नहीं, और ना ही कुछ ऐसा है कि भाई क्रिप्टो लेके कोई स्पेशल ऐसा कुछ बना हुआ वो ठीक है जब उस प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको सिर्फ वही करना है कि अगर आपके पास किसी के पास भी नोटिस आया, तो पहले तो आप जो है पोर्टल पे जाइए, किसी सीए को पकड़िए बढ़िया, जिसको जानकारी हो क्रिप्टो के बारे में। एक नॉर्मल सीए होता है जो अपना आईटीआर वगैरह फाइल कर देता, भाई हो सकता है उसको क्रिप्टो की चीजें ना समझ में आए, कैसे क्या फाइल करना है। तो बेहतर ये होगा कि आप एक क्रिप्टो के जानकार किसी सीए को पकड़ें, उसके जरिए आप उनके पोर्टल के जरिए आप पहले तो आपको सारी डिटेल भी देनी पड़ेगी आपने कहां पर क्या क्या किया है। अब ये जो समस्या सबसे ज्यादा आ रही है वो आ रही है इंडियन एक्सचेंज पर, या जहां पर आप जो एफआईयू से रजिस्टर्ड है, जैसे बाइनेंस भी एफआईयू से रजिस्टर्ड हो चुका है, कुकॉइन एफआईयू से रजिस्टर्ड हो चुका है, यानी ये आपका टीडीएस काटेगा, और टीडीएस काटेगा तो आपको हिसाब देना पड़ेगा सरकार को। जो टीडीएस नहीं काट रहे हैं एक्सचेंज, वहां पर अभी आप बचे हुए हो। ये केवल यहां पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो बस वही है कि टीडीएस जहां कटा, सरकार को लगा कि भाई प्रॉफिट हो रहा है, बंदा मोटा कमा रहा है, मोटा हमें भी चाहिए। तो भाई रूल्स भी चेंज होते हैं अगर चेंज करवाने वाला कोई हो। अब जैसे ये बंदा था जिसने जो जोधपुर का मैं केस बता रहा हूं, अगर ये भी ऐसे ही मान लेता तो भाई उसको तो 1,80,00,000 का टैक्स देना ही था, और देना पड़ता। लेकिन बंदे ने थोड़ी अपनी सूझबूझ दिखाई, अच्छे लॉयर को हायर किया, और भाई मोटा कमा भी लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं थी एक अच्छे लॉयर को हायर करने में। वहां पता चला उसने कानून ही चेंज करवा दिया। भाई ये देख लीजिए, इतना दम होती है। लेकिन क्या है कि अपनी बात को रखने वाला कोई होना चाहिए। तो आप अगर बात को सही से रखेंगे तो, लेकिन आप तो लॉस में ही हैं। तो बेहतर ये है कि आप किसी सीए को पकड़ें और सीए से ही ये अपनी चीजें करवाएं तो ज्यादा अच्छा है। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। क्यों? आपने जब प्रॉफिट किया ही नहीं है तो भाई डरना किस चीज का। तो मेन चीज क्या है कि आपको अपनी बात अच्छी तरीके से रखनी आनी चाहिए और सही जगह पर रखनी आनी चाहिए। ये ईमेल्स वगैरह आते रहेंगे, आने दीजिए, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ जो सरकार के सामने जो दिक्कत है ना, वो ये है कि उनको क्रिप्टो के बारे में पता तो कुछ है नहीं, कहाँ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये तो कुछ पता नहीं है। दूसरी बात है, उनको बस वही समझ में आता है कि हमारे पास टैक्स आ रहा है और अभी टैक्स में काफी गिरावट आई है। अब गिरावट भी इसी वजह से आई है, इनके इन कारनामों की वजह से। क्यों? लोग इधर उधर शिफ्ट हो गए, तो इनको यही लग रहा है कि लोग जो है बचा रहे हैं, कहीं ना कहीं से कोई दूसरा जुगाड़ निकाल लिया, तो ये बस नोटिस भेजने में लगे हुए हैं। तो मैं तो ये आपसे पहले ही कह चुका हूं, देखिए अगर आपका लॉन्ग टर्म में आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो है, मैंने कहा ना, किसी न किसी सीए को आपको पकड़ना ही पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गेन उसमें तो ठीक है, आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपका तो जो मेल वगैरह जो भेज रहे हैं मुझे, जो कमेंट कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं भाई हमारा तो लॉस ही लॉस है। लेकिन लॉस भी आपको वहां दिखाना पड़ेगा कि भाई हमने जो शिफ्टिंग की है वो लॉस में की है, ना कि प्रॉफिट में की है। अब समस्या तो वो टैक्स वाली है ना, कि भाई टीडीएस जो कटा है, क्योंकि सरकार को तो टीडीएस की रिपोर्ट सारी पहुंच रही है हर जगह से। अब आप ये नहीं कर सकते कि आपने जो बाइनेंस में अलग कराया तो बाइनेंस का रिकॉर्ड नहीं दोगे, या कुकॉइन में अलग कराया तो कुकॉइन का रिकॉर्ड नहीं दोगे, या आपने मान लीजिए वजीर एक्स में फंस गया सारा फंड तो उसका कोई हिसाब नहीं दोगे। भाई सरकार को कोई लेना देना नहीं है, आपका कहीं फंस गया, आपका कोई लॉस हो गया, आपका कहीं डूब गया, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को मतलब इससे है कि आपको प्रॉफिट जो हुआ है 30% दे दो। तो भाई जब आपको कुछ हुआ नहीं तो आपको अपनी बात को उसी तरीके से रखना भी पड़ेगा। तो एक सही प्लेटफॉर्म पर सही बंदे के जरिए आप ये काम करवाइए। टेंशन की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, इसमें ऐसा कुछ फांसी नहीं हो रही है।
लेकिन क्या है कि आपको अपना रिकॉर्ड एक तरह से सबमिट जरूर कराना पड़ेगा, तभी ये ईमेल आने आपके पास बंद हो गए। थोड़ा सा जिनके सामने प्रॉब्लम आ रही है, आप सीए के जरिए अपनी बात को रखवाइए, सॉर्ट आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।